आज भी नहीं हो सका दिल्ली मेयर का चुनाव, हंगामे के चलते टली वोटिंग। पहले भी 2 बार हंगामे की वजह से टल चुका है मेयर का चुनाव। दिल्ली में एमसीडी की कुल 250 सीटों में से 134 सीटों पर आप का है कब्जा। मेयर के साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का भी होना था चुनाव। अब आगे एक साथ कराए जाएंगे तीनों के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था मेयर चुनाव टलने का मामला, हालांकि कोर्ट ने सुनवाई से कर दिया था इनकार। एमसीडी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा का बड़ा फैसला, कहा मनोनीत पार्षद भी मतदान में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के मेयर को लेकर बीजेपी ने किया आप पर सियासी हमला। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा, आपको अपने ही पार्षदों को खोने का डरी हुई है आम आदमी पार्टी। एल्डरमैन को वोटिंग पावर देने पर आप और बीजेपी में छिड़ा घमासान। बीजेपी के दिल्ली मेयर प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने वोटिंग पावर दिए जाने का समर्थन किया। एल्डरमैन को वोटिंग पावर देने पर बोले आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, संविधान के खिलाफ मनोनीत सदस्यों की वोटिंग करवा रही है बीजेपी। दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान सिविक सेंटर कॉम्प्लेक्स में तैनात किए गए सैकड़ों सीआरपी के जवान। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए सदन में तीसरी बार होगी बैठक, हंगामे के आसार तेज। एमसीडी में फोर्स की तैनाती पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली एमसीडी को बना दिया पाकिस्तान का बॉर्डर। बजट सत्र में अडानी मामले को लेकर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, चर्चा कराने की मांग पर अड़ा विपक्ष। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई रोकी, 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित। राज्यसभा में भी सदस्यों ने किया हंगामा, राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने की जेपीसी जांच की मांग, सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बयान, कहा न खड़गे का बयान अडानी मुद्दे पर सदन में सरकार नहीं चाहती चर्चा, ऐसा क्यों? तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी? इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी गवर्नमेंट चुप्पी साधी है। खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए बहस में रुकावट नहीं डालेंगे विपक्षी दल, लेकिन सरकार से जवाब देने की करते रहेंगे मांग। अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर सियासी बवाल जारी, आज कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। एलआईसी और एसबीआई के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेस ने कहा हर दिन सरकार से 3 सवाल। कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का किया उद्घाटन। इंडिया एनर्जी वीक 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित, तुर्की में आए भूकंप पर जताया अफसोस। तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे एशिया की सबसे बड़ी HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री करेंगे देश को समर्पित। पीएम मोदी ने इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शिलान्यास साल 2016 में किया था। ये एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो हेलीकॉप्टर बनाने की ओर देखरेख की क्षमता रखती है। इस फैक्ट्री में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाए भी जाएंगे और उनकी मरम्मत भी की जाएगी, साथ ही उन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए न्यायाधीश, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल की थी इनकी नियुक्ति की सिफारिश, राष्ट्रपति ने 4 फरवरी को नए न्यायाधीशों के नाम पर लगाई मोहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष निमंत्रण पर सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने परिवार के साथ अमृत उद्यान पहुंचे। उद्यान में मौजूद रंग बिरंगे दुर्लभ फूलों और पौधों का उठाया लुत्फ। शिंदे सरकार ने 215 दिनों में विज्ञापनों पर खर्च किए 42 करोड़ 44 लाख रुपए, आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। करनाल की श्री गीता आदर्श सदन में पिछड़ा वर्ग के महापंचायत का आयोजन, महासभा के प्रतिनिधियों ने हरियाणा सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। मुंबई में संत रविदास की 647वीं जयंती पर जाति व्यवस्था को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शास्त्रों के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लगाया आरोप, कहा पंडित लोग इस बारे में झूठ बोलते हैं, ये भ्रम दूर होना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर राजेंद्र पाल गौतम ने किया ट्वीट। मोहन भागवत ने भी माना कि जाति भगवान ने नहीं ब्राह्मण ने बनाई, जाति का विनाश करेगा भारत का विकास। मोहन भागवत के बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, यदि बयान मजबूरी का नहीं है तो रामचरितमानस से जाति सूचक टिप्पणियों को हटवाएं। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने विवादित बयान दिया, कहा भारत का हर मुसलमान सनातनी। तेज बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वन्यजीवों का रखा जा रहा है ध्यान। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों के भोजन के इंतजाम में जुटे दिखे वन अधिकारी। इंग्लैंड से अपनी दुल्हनिया लेने महाराष्ट्र पहुंचा दूल्हा। 3 सालों तक औरंगाबाद की सांची से प्यार में पड़ने के बाद इंग्लैंड के एडवर्ड ने रचाई शादी। दुल्हन के परिजनों की शर्त पर भारत लेकर आए बारात। बाराबंकी में 6 बेटियों के पिता ने 65 साल की उम्र में रचाई 24 साल की लड़की के साथ शादी। शादी में डांस किया विजू बाबा ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस के 50वें प्लेनरी सीजन का होगा शुभारंभ। प्लेनरी सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी के राज्य पर्यवेक्षक मंगल पांडे की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर सिलीगुड़ी में की कार्यकर्ताओं की बैठक। बीकानेर पुलिस की ड्रग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ईरानी युवकों को 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी और ड्रग के साथ किया गिरफ्तार। बीकानेर में गिरफ्तार ईरानी युवकों का ड्रग से जुड़ा इंटरनेशनल कनेक्शन। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। केरल के कोझिकोड पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। ड्रग सप्लाई के आरोप में एक नाइजीरियाई युवक को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता पर हमला। परिवार वालों ने हमले में स्थानीय कांग्रेस नेता का बताया हाथ। भोपाल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लूट के आरोपी 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुंबई में सफाई कर्मचारियों से जुड़ी वेबसाइट हुई लॉन्च। समारोह में अभिनेत्री पायल रोहतगी रही मौजूद। मुरादाबाद में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने व्यापारियों के साथ बैठक की। कारोबारियों के हितों को लेकर की चर्चा। डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर मारवाड़ी युवा मंच ने निकाली शोभा यात्रा। इस दौरान रंग बिरंगे साफे में नजर आए लोग। गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कुणाल चंद्रकांत घाड़गे ने जीता स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। पुरी के समुद्री तट पर बनाई रेत की मूर्ति। नासिक में कलश यात्रा में पहुंचे थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु। श्रद्धालुओं ने भिक्षुओं के रास्ते में बिछाए फूल। कोलकाता में चल रही बुक फेयर में लगाया गया पुलिस का स्पेशल स्टॉल। लोगों ने देखे पुलिस के हथियार और ड्रोन। मणिपुर में 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट ने पारंपरिक खेती छोड़ शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। आसपास के लोगों को भी दे रहा है रोजगार। इंदौर में आईआईटी पास आउट शुभम चौहान ने नौकरी छोड़ शुरू की जैविक खेती। सालाना हो रही है 12 से 15 लाख की कमाई। लखीमपुर खीरी में एक खेत में दौड़ता दिखा बाघ। युवक ने वीडियो बनाकर वायरल किया। गांव के पास बाघ देखकर घबराए ग्रामीण। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना का पोस्टर लॉन्च किया। राज्य में खेल को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। सहरसा में पैरोल पर जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन। बेटी की शादी के चलते मिला पैरोल। स्वागत करने बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। ममता बनर्जी भी आज से 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर। कल करेंगी रोड शो। हरिद्वार में मंदिरों के दर्शन करने पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। बाबा रामदेव और अन्य साधु संतों से भी की मुलाकात। उदयपुर में मेवाड़ वगड़ में 2 दिन के लिए प्रवास करने पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। कहा राज्य में लगने वाले विभिन्न मेलों में जाती रहती। ग्रैमी अवार्ड्स में फिर गूंजा भारत का नाम। रिकी केज को मिला सम्मान। भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को तीसरी बार मिला ग्रैमी अवार्ड। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए किए गए सम्मानित। बेंगलुरु के रहने वाले हैं संगीतकार रिकी केज। अब तक दुनिया भर के 20 देशों में जीत चुके हैं 100 संगीत पुरस्कार।
मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवेट कॉपलैंड के साथ रिकी केज ने शेयर किया अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में दोनों को मिला अवार्ड। रिकी केज की सफलता पर हर भारतीय गदगद। फिल्म अभिनेत्री कंगना ने ट्वीट कर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में इमारतों में आ रही दरारों की जांच करने पहुंची भूवैज्ञानिकों की टीम ने कहा लोगों को जागरूक करने की है जरूरत। भूवैज्ञानिक डोडा के मकानों में आ रही दरारों की वजह जानने में जुटे। दरकते मकानों का भी किया गया निरीक्षण। डोडा के घरों में जोशीमठ की तरह दरारें आने पर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा के मद्देनजर अब तक कई परिवारों को किया गया शिफ्ट। स्कूलों में ठहराए गए प्रभावित परिवार। लोगों के चेहरों पर दिखी घर छोड़ने की पीड़ा। स्थानीय लोगों ने हाईवे निर्माण को बताया दरार आने की वजह। हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी पर की कार्रवाई की मांग। तुर्की में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.9 दर्ज की गई। तुर्की की राजधानी गाजियान्टेप से 33 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। 10 किलोमीटर भीतर थी भूकंप की गहराई। तुर्की और सीरिया में आया भीषण भूकंप। मची भयानक तबाही। हर तरफ दिखा मलबे का अंबार। ताश के पत्तों की तरह रही इमारतें। यूक्रेन बदलेगा अपना रक्षा मंत्री। सेना के अधिकारी को जिम्मेदारी देने की तैयारी। यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप का बड़ा फैसला। रूसी तेल और डीजल को किया बैन। अदानी ग्रुप में मलेशिया के विल्मर ग्रुप और वॉलमार्ट समेत दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों का निवेश। ज्यादातर पार्टनर्स ने अदानी समूह पर जताया पूरा भरोसा। अवैध तरीके से लोन देने, जुए और सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप के चलते सरकार ने बैन किए 232 ऐप्स। बैन होने वाले ऐप्स में ज्यादातर चीनी ऐप्स। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की 3 दिनों की बैठक हुई शुरू। इस बार की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस देने के बाद कैपिटल खर्च को घटाएगा अदानी ग्रुप के पास मौजूद 28 से 30,000 करोड़ कैश को विस्तार और ग्रोथ योजनाओं के लिए इस्तेमाल करने का प्लान। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत। दुनिया भर के दिग्गजों के सामने एनर्जी ट्रांजिशन के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाना है आयोजन का मकसद।